महिला अधिकार सम्मेलन था, जातिगत जनगणना पर परिचर्चा होनी थी, लेकिन विषय थोड़ा सा बदला हुआ है और उस विषय पर बात करना आज बहुत जरूरी है। हम सब इस धरती पे जितने लोग हैं वो सब महिलाओं से ही जन्मे हैं। कांग्रेस के लोग, अन्य संगठनों के लोग, डॉक्टर ब्रज बिहारी जैसे लोग ये सोच रहे थे कि महिलाओं के अधिकारों को किस तरीके से बल मिले, किस तरीके से उनके अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ साजिशें चल रही थी। राजा कॉलेज में अभी एक 10,000 का प्रोग्राम हुआ था, वहां लड़ लेते और वहां हिम्मत नहीं जुटा सके तो कहीं और बुला लेते, और कहीं नहीं जा सके तो मुस्कान गेस्ट हाउस ही चले आते और देखते कि यहाँ की एक एक नारी शक्ति तुम्हारे नापाक मंसूबों पर भारी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कल से सैकड़ों टेलीफोन आए और इस बारे में बात की गई। ये बात आपके लिए भी सुन लेना जरूरी है। मुकदमा कायम हुआ है, जजमेंट नहीं हुआ, और हमें यकीन है कि भारत की न्यायपालिका से न्याय होगा। और उसने राकेश राठौर बरी होकर कहा, खाक मशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, अब तक गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे। सरकार की निगाह में ये गुस्ताखी थी, लेकिन राकेश राठौर ने कहा कि महिलाओं के हक और अधिकार की आवाज बुलंद की जाएगी। अगर सरकार इसको गुस्ताखी मानती है तो सरकार गुस्ताखी मानती रहे। राकेश राठौर एक बार नहीं 1000 बार गुस्ताखी करेंगे और भूमाफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। और जब ये हुआ, सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सांसद राकेश राठौर की छेड़ी गई लड़ाई जिंदाबाद, भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सांसद राकेश राठौर की लड़ाई जिंदाबाद। तो ये प्रस्ताव पता चले महिलाएं समर्थन में भी है, विरोध में भी नहीं है। राकेश राठौर जिंदाबाद, राकेश राठौर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। तब जब राकेश राठौर जी की जुबान खुले, जब गरीबों के लिए आवाज उठे, तो इन लोगों ने क्या किया? साजिश रच करके साजिश रच दिया सरकार ने। और जब सांसद जी का कद बढ़ रहा था, जब जनता की आवाज उठा रहे थे, तो इन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा था, तो जो है तो उनको जो है तो फर्जी मुकदमे में फंसाने की जो है साजिश रची गई। हम कहना चाहते हैं सरकार से, सुन लो कान खोल करके, कि तुम्हारे ये कागज कब पड़ जाएंगे एफआईआर लिखने के लिए। सीतापुर के लोगों ने जो वोट दिया है, और वोट दे करके अगर राकेश राठौर को संसद के अंदर भेजा है, तो सीतापुर जेल के अंदर जो है तो जगह कम पड़ जाएंगी। इसलिए जेल और बढ़वाइए कहीं पर, पहले से जगह तलाशिए जेल बनवाने के लिए। यहाँ का सांसद अकेले नहीं जाता है, यहाँ का सांसद जब हमारा जाएगा तो जितना वोटर है, जितना सपोर्टर है, जितना ये फैमिली परिवार है, तो हमारे सांसद जी जो है अपने परिवार के साथ चलते हैं। इसलिए मोदी हम कहना चाहते हैं कि सीतापुर जिले में आपने जो बयाना लिया है, जो आपने बयाना लिया है, वो आपने ठीक नहीं लिया है। इसको आपको जो है भुगतना पड़ेगा। ये माँ के वो सपूत है जिनको इस जिले की हर एक माँ का आशीर्वाद है, जिन्हें जिले की हर एक बहन की राखी का आशीर्वाद है, जिले की हर एक बहन जो है इनकी दुआ, उनको दुआ देती है, इनकी दुआ
मैं महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सपनों के बारे में चर्चा और काम करती रही हूँ। माननीय सोनिया गांधी जी का जीवन संघर्ष मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी जी का आह्वान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ना मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अब कांग्रेस के झंडे को प्रदेश की हर महिला के हाथ में थमाकर उनको मजबूत करना चाहती हूँ। आखिर में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद जब सब लोग यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आए, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिलाओं को अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिए थे। संविधान न बनाया होता तो शायद अधिकार नहीं मिले होते और कोई महिला शिक्षित नहीं होती। उस टाइम जब हमारी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, उस टाइम महिलाओं को घर से स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। उस टाइम हमारे भारत देश की वो लौ महिला थी, लोहे के जैसी टेकरदार महिला थी। तो महिलाओं में शक्ति बहुत है, उनको पहचानने की जरूरत है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में कुछ महिलाएं पैसे के लालच में आके, सत्ता के लालच में आके विपक्ष के साजिशों का शिकार होती हैं और अपनी भी बदनामी कराती हैं, साथ में महिला जाति की भी बदनामी कराती हैं। और वो करने वाली महिला की वजह से हमको भी शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे सीतापुर में ऐसी भी महिलाएं हैं जो कुछ चंद हजार रुपयों के लिए ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन ऐसी महिला नहीं बनना चाहिए जो समाज में थू-थू हो रही है। भैया की थू-थू नहीं हो रही है, हमारे सांसद जी की थू-थू नहीं हो रही है, उस महिला की भी थू-थू हो रही है। ये गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। ऐसी महिलाओं को तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपना घर परिवार छोड़ के चंद रुपयों के लालच के लिए ऐसा झूठ मीडिया में बोलती है। विपक्ष की साजिश से अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे राहुल जी पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया। उन राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया जिनके लिए लड़कियां सपना देखती हैं शादी करने के लिए। क्या हमारे राहुल गांधी ऐसी हरकत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राकेश राठौर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राकेश राठौर तुम संघर्ष करो, राकेश राठौर तुम संघर्ष करो। अपने गांव से और लखनऊ से कुछ महिलाएं आई थी, उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा क्या सांसद है, सांसद ऐसा बहुत भाग्य से मिलता है, तो ऐसा भाग्य से मिलता है सांसद। आज राकेश राठौर के साथ चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो और चाहे जिला का कांग्रेस कमेटी का कोई भी नेतृत्व है, किसी भी स्तर का नेतृत्व है, गांव के नेतृत्व से लेके और जिले के नेतृत्व तक सभी लोग राकेश राठौर के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और इस अन्याय की लड़ाई में सच के साथ का देके एक परचम लहराएंगे। एमपी तो बना ही दिया है, लेकिन एक परचम भी लहराएंगे कि सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। खौफ नहीं मुझे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ी हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ी हूँ। राकेश राठौर तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। कल भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ खड़ी हूँ। कल भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ खड़ी हूँ। ये जो घटना कल से हुई है, आपके लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि इसी जेल में मेरी प्रियंका दीदी को इस प्रशासन ने जेल के अंदर बंद किया था और इस यूपी की महिलाओं ने सड़क पर आंदोलन किया था और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और प्रियंका गांधी को जेल से बाहर किया था, बड़ी बाइज्जत कर दिया था। चाहती हूँ कि दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर, दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर जो सेवा काज करे उसे
राठौर कहते हैं। आज आप लोगों ने साबित कर दिया है कि आप राकेश राठौर सांसद जी के साथ में है कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। हालांकि उस महिला को आना चाहिए ये सारे इल्जाम तो गलत लगाए गए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हाथ उठा के कहिए कि आप सब सांसद जी के साथ में है। सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में है और यहाँ पर आपको बताएं कि महिला अधिकार सम्मेलन जो है आज कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बात करें तो आज महिला अधिकार सम्मेलन जो यहाँ पर मुस्कान गेस्ट हाउस में किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम जो है महिला शक्ति केंद्र और कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पर तमाम महिला नेत्रियाँ, कांग्रेस की कार्यकर्तियाँ और साथ में PCC की जो सदस्य हैं अनुसुईया जी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम उनसे जानेंगे कि आज जो महिला अधिकार सम्मेलन जो आज हुआ है मुस्कान गेस्ट हाउस में, क्या इसकी रूपरेखा थी और क्यों आखिरकार ये किया गया रहा? देखिए, हमारे राहुल जी अधिकार दिलाने में देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए, तो उनका कहना संविधान में तो जनसंख्या को मान्यता है लोकतंत्र में, और जाति के आधार पे कोई गणना नहीं है। तो संविधान में अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि जातिगत रूप में भी हमें इन अधिकारों को दिलाने की करना चाहिए, चूँकि इस देश को जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए और हर जगह उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नेतृत्व में भी, सामाजिक स्तर पे भी, नौकरी में भी और अपने घरों में भी, सब जगह महिलाएं चूँकि आधी आबादी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उनका ये होना चाहिए। तो जातिगत गणना को करते हुए और महिला के अधिकारों को जो कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दे रखे हैं, अधिनियम बना रखा है, और महिलाओं के लिए समय समय पर 50 सालों में जो कांग्रेस ने उत्थान के लिए कार्य किए हैं। पहले क्या था, संविधान में आरक्षण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब ये हो गया है कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं और उस जागरूकता को और आगे ले जाने के लिए उनके जाति के आधार पे गणना होनी चाहिए और जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी भी हर स्तर पे होना चाहिए, तभी हम संपूर्ण कल्पना कर सकते हैं रामराज। एक सफल कार्यक्रम आपने किया, तमाम महिलाएं थी उनको आपने संबोधित किया, और आपकी जो मुख्य अतिथि थी आराधना मिश्रा जी और विशिष्ट अतिथि प्रियंका जी, वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, क्यों? अब ये तो आप उनसे पूछते तो बताएंगे क्या व्यवस्था था, मुझे तो मालूम नहीं, मेरा कोई उनसे नहीं हो पाया। मुझे यहाँ आके पता चला कि उनको भी मीटिंग में आना था, कोई कारण होगा, कांग्रेस में मीटिंगें लगी रहती हैं तो हो सकता है कि वो किसी और कार्यक्रम में व्यस्त हों, लेकिन अगर मैं आ गई तो इतना ही काफ़ी है। आपकी वो मुख्य अतिथि कार्यक्रम, अब ये तो यही लोग बता सकते हैं कि इन्होंने कांटेक्ट किया, वो क्यों नहीं आई है वो बता सकती हैं, मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकती। मुझे इन्होंने बुलाया था, हालांकि ये अभी मैं इनको बोलूँगी और ममता जी को बोलूँगी कि मेरा पद जो यहाँ डाला है वो नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 5 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, AICC रह चुकी हूँ, भारत सरकार में HRD मिनिस्ट्री और उसमें रही हूँ, बैंकों की 2 की डायरेक्टर भी रही हूँ। तो मुझे बुलाया और अतिथि वतिथि तो नहीं, ये तो मेरा घर है यहाँ सीतापुर। 2000 में मैं चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन ये है कि अभी काम करने का मौका लखनऊ में मिल रहा है तो यहाँ आना जाना थोड़ा कम होता है। जब कांग्रेस पार्टी बुलाती है तो ज़रूर अपनी हाजिरी लगाती हूँ। ये सीतापुर संसद पर एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? गंभीर आरोप तो राहुल गांधी जी पे भी लगा दिए। क्या आप कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है? और मैं जहाँ तक मेरा अपना सांसद के बारे में विचार है वो ये है कि हर महिला को उन्होंने बहुत सम्मानित दृष्टिकोण से देखा है, और हम तो, मैं हूँ, मेरा सांसद जी से ज़्यादा वो नहीं था, थोड़ा परिचय था, लेकिन हमेशा वो चरण स्पर्श करके ही करते हैं बड़ी। और ये महिलाओं को कितने से राखी, जो महिलाएं वक्ता बोल रही थी और सामने बैठी थी, वो उन्हीं के सम्मान और प्यार में ही तो यहाँ इकट्ठा हुई हैं। कितनों को राखियाँ बांधना, कितनों का है बहन ये करना और उनके लिए आवाज़ उठाना, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत घृणित कार्य जो है बीजेपी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा
उसमें भागीदारी की जा रही है। ये बहुत अफसोस तलब बात है। किसी भी वो सांसद एक ज़िले का रिप्रेजेंटेटिव है, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेटिव है, और सांसद की विधायिका की एक गरिमा है, और उस गरिमा को प्रशासन को इस तरीके से करने का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन उन्होंने अनाधिकार जो चेष्टा की है, ये मुझे लगता है कि विधायिका पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। सम्मान करना चाहिए उनको, और अगर ऐसी कोई बात भी है तो बिना तफ्सीस के इस तरीके से किसी के भी इज्जत को उछाल के आप उसे कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि राकेश राठौर और ताकतवर बन के उभरेंगे, और उभरे हैं तो वो उनकी ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकते। गरीबों की आवाज़ बन के उभरे, गरीबों के लिए अधिकारों की बात करते हैं, गरीबों को उनके अधिकार और उनको जीने का विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं। और तो मुझे लगता है कि नहीं, ये तीसरा मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि एसपी साहब के पास आके उसने एप्लीकेशन दिया, और एसपी साहब इतने जागरूक हो गए कि उन्होंने फ़ौरन अपने पैड पे लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो आगे से यदि सीतापुर में कोई भी महिला के साथ ऐसी घटना घटी और दुर्घटना हुई और एसपी साहब इतने चौकन्ने नहीं रहे, तो ये समस्त आधी आबादी की महिलाएं उनसे जवाब तलब करेंगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब एफआईआर लॉन्च हुई है तो एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सोची समझी रणनीति लग रही है। प्रशासन यदि इतने हल्के टाइप से काम करेगा तो मुझे लगता है कि जो संविधान में दायित्व है उसका उल्लंघन है। आपने कहा अभी एक संबोधन कर रहे थे महिलाओं को, उसमें आपने कहा था कि डीएम और एसपी भाजपा का संगठन चला रहे हैं। हाँ, देखिए, चूँकि मैं 50 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरी पहचान एक जुझारू और संघर्ष की नेताओं के रूप में जानी जाती है, तो मैंने 50 साल के अपने अनुभव में देखा डीएम एसपी जब भी किसी भी पार्टी का आदमी जाता था और अगर वो सही बात रखता था तो उसको ऑनर मिलता था, उसकी बात सुनी जाती थी, उस कार्य को किया जाता था। लेकिन आज ये भाजपा की सरकार में पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि पार्टी बन के ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इन्हें संगठन में ही फिर ज्वाइन कर लेना चाहिए, प्रशासन का दायित्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ओथ लिया है कि हम प्रशासन का काम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो चेयर की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा नहीं है। उस गरिमा को ये संवैधानिक तौर पर कम नहीं करें, उन्हें फिर से अपना मन में पश्चाताप करना चाहिए और उनको जो प्रशासनिक दायित्व उनके कंधों पे है उसमें न्याय करना चाहिए, ताकि नीचे से लेके और न्यायपालिका तक लोगों को न्याय मिल सके। आप लोग सांसद जी के लिए कहाँ तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे, क्या आगे की उठाने का? नेशनल पार्टी पूरी उनके साथ है। ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर का सांसद डरने लगा कांग्रेस पार्टी का तो हो गया फिर तो काम। सच्चाई वो लाए ना सामने। भाई एफआईआर लॉन्च हो गई, अब सांसद जी अपना भी बोलेंगे। पहली बात तो वो जनप्रतिनिधि थे, एसपी साहब को उनको बुला के और पहले उनसे डिस्कशन करना चाहिए था कि आपके बारे में ये आया है, आपको क्या कहना है। तो वर्जन एसपी को और पत्रकारों को दोनों का छापना चाहिए। ऐसे नहीं छाप सकते हो, साक्ष्यों के साथ में छापना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, आप जो भी चीज़ छापिएगा जिम्मेदारी के साथ छापिएगा, क्योंकि उनका भी वर्जन लगाइएगा, उसी लेडी का वर्जन नहीं है। दूसरी बात है, अगर ये बात साजिश के तहत है तो उनको जवाबदेही एसपी साहब को भी देना पड़ेगा और उनको 120 के उसमें और ब्लैकमेल करने के उसमें उस महिला को जेल भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो महिला ने आप लगाया उसको जेल भेजना पड़ेगा। फिलहाल सुनीता जी भी हैं। सुनीता जी, आज आपने कार्यक्रम किया और पूरी तरीके से संबोधित किया, क्या कहना चाहेंगे? आज महिला अधिकार सम्मेलन में सभी महिलाएं हजारों की संख्या में आकर इन्होंने साबित कर दिया कि माननीय सांसद जी के साथ हैं। और ये महिलाओं को अधिकार के सम्मेलन में कि अधिकारों के बारे में बताया गया, महिलाओं की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। पुरुषों के तहत उनकी भागीदारी कम है, उनकी बराबर होनी चाहिए। और मैं थोड़ी सी बात कहूँगी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी के वसूलों में, ये खुशबू आ नहीं सकती बनावटी के वसूलों में। तो इसलिए मतलब सच्चाई अगर है अगर तो वो छुपाने का काम अगर सरकार कर रही है, अगर शासन कर रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग
सभी महिलाएं माननीय सांसद जी के साथ हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है, अगर गलत FIR हुई है तो उसका जवाब SP साहब को देना पड़ेगा। जवाब SP साहब को देना पड़ेगा। ममता जी, कार्यक्रम हुआ है, जवाब SP साहब को देना पड़ेगा, आखिर क्यों? जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि SP साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है, ज़िले में हो, मतलब किसी भी महिला के साथ होती है, तो ये FIR लिखने से लेकर जांच तक की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। लेकिन 1 ही 2 दिन के अंदर में इतना जल्दी ये सारा कुछ इतना जल्दी फटाफट काम किया गया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये सत्ताधारी सत्ताधारी जो लोग हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका एक दबाव रहा होगा, या उनका उनकी एक मनगढ़ंत कह लीजिए, या एक उनकी साजिश है, मतलब वो उनका एक इरादा था कि किस तरीके से, जिस तरीके से राकेश राठौर ऊंचे बढ़ रहे थे और आगे आ रहे थे, उन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया था अपने नाम को। जिस तरीके से ये जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क से लेके सदन तक की लोगों के लिए सुबह से शाम अपना न्यौछावर कर दिया था। जितना जनता का प्रेम उन्हें मिल रहा था, ये सत्ता जो धारी है वो उनसे पच नहीं रहा था ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने साजिश के तहत ये सारा का सारा जो खेल है वो गढ़ा हुआ है। और अभी जो है ये FIR हुआ है, अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं, अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। तो हम लोग यही बोलेंगे SP साहब से कि दोनों पक्ष की जो है बात सुनी जाए। अभी तो उस महिला ने बताया है ना, वो कहती है 5 साल पहले उनके साथ ये सारा कुछ काम हुआ है। 5 साल से कहाँ थी वो महिला, किधर थी, किस कोप भवन में बैठी हुई थी? किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का दुष्कर्म होता है अगर, तो वो महिला ऑन द स्पॉट इस पर एक्शन लेती है। और अगर 4 सालों तक आप बैठी हुई हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं जो सांसद जी जो हैं उनकी छवि को आप खराब करना चाहती थी, उनको आप ब्लैकमेल कर रही थी कहीं ना कहीं। तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारा ये कहना है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए। महिला वो भी हैं, उनकी बाइट है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। जी हाँ, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है उसमें आपने सुना होगा कि वो कह रही हैं कि 5 सालों से ये सब चीज़ें चल रही थी, 5 सालों से मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। तो एक महिला के साथ अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या वो 5 साल का समय लेती है? वो पहले से शादीशुदा महिला थी। जो हमारे सांसद जी हैं वो भी शादीशुदा पुरुष हैं। तो आप शादीशुदा होके, महिला होके, आप इस तरीके का आपने कैसे वो सोच लिया कि वो अपनी वाइफ को जो है वो डिवोर्स देकर आपसे शादी करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं आप सांसद जी को जो है उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही थी, उनको फंसाने का प्रयास कर रहे थे। और आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिले हैं, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन है उसका दबाव है, जो सत्ता पक्ष है उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव है। और आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी कटघरे में आना पड़ेगा। क्योंकि जो बात होती है, जब इस तरीके के FIR दर्ज होते हैं तो जो विक्टिम होता है और जो दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो SP साहब हैं उनको दोनों लोगों का बयान लेने के बाद ही कोई ना कोई जो है बात को आगे बढ़ानी चाहिए। और इतनी जो उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है उसमें मामले में, इसी जल्दबाजी के साथ आगे के जितने भी, जिस तरीके के भी हमारे ज़िले में अगर महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर कोई भी अगर FIR मामले सामने आते हैं तो उनको इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर वो इस तत्परता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम महिलाएं जो है मोर्चे पर बैठेंगी, धरने पर बैठेंगी कि आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी जो है सांसद के उसमें है, खिलाफ है। तो मुझे तो यही लगता है जी। SP को जो है दोनों पक्षों में है। फिलहाल जिलाध्यक्ष जी भी हैं उत्कर्ष अवस्थी, और हम उत्कर्ष जी से जानेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ है महिला के अधिकार को लेकर के, अपने कार्यक्रम किया है, सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है, तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उद्देश्य बैनर पर है, महिला अधिकार सम्मेलन। महिलाओं के अधिकार कैसे सुरक्षित हों, कैसे संरक्षित हों। अभी देश और प्रदेश में वो सरकार है जिस सरकार का एक स्पाई संगठन, जिसने अपने संगठन में कभी महिलाओं को रखा ही नहीं, उसकी सरकार। तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? और महिलाओं को सुरक्षित किए बिना कि जबकि हम ये कहते हैं कि वो आधी आबादी हैं, और अगर उनके अधिकारों को हम सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर पाए तो कोई भी सरकार बेईमानी है, कोई भी बात कर लेना बेईमानी है। तो इसलिए महिलाओं के उन अधिकारों को, वो चेतना जो महिलाओं के अंदर पैदा हो, अपने अधिकारों को, अपने जैविक और मौलिक दोनों अधिकारों को लेने के लिए, उस चेतना का संप्रेषण करने के लिए आज का ये महिला अधिकार सम्मेलन था।
मुख्य अतिथि आखिरकार क्यों नहीं आए? जिलाध्यक्ष जी, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कौन आपकी मुख्य अतिथि कौन- जो कौन- पोस्टर ही बैनर की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बैनर महिला अधिकार सम्मेलन लिखा है, मुख्य अतिथि आपकी वहीं पे लिखी है राधा मिश्रा और विशिष्ट अतिथि लिखी है प्रियंका गुप्ता जी, तो वो क्यों नहीं आए? दिनेश सिंह जी भी नहीं आए, इधर भी एक फोटो लगी है। दिनेश सिंह जी और प्रियंका गुप्ता की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिवार्य आ गई, इसलिए वो लोग वहाँ इंगेज हो गए। मोना जी का कार्यक्रम किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कैंसिल हुआ, क्योंकि उनका कोई दूसरा कार्यक्रम, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारे जो लीडर्स हैं और उनकी अपनी बड़ी दायरे की जिम्मेदारियां हैं, तो वहाँ पर भी तो हमें स्ट्रगल करना है। तो यहाँ पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, मैं हूँ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारी तमाम महिला संगठन के लोग हैं, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम जोन महिला कांग्रेस की हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से हर कोई हर जगह अपनी ड्यूटी कर रहा है। किसी के नहीं आने का जब एक आयोजित कार्यक्रम होता है तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं, इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। सांसद जी पर गंभीर आरोप लगाए महिला ने, सांसद जी पर गंभीर आरोप लगे महिला के द्वारा। नहीं, मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, आपने ये नहीं पूछा, आप पूछिए ना हमसे, भाई मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जजमेंट थोड़ी हुआ है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है, संगीन धाराओं में दर्ज हुआ। होने दीजिए, बहुत ढेर सारे मुकदमे पंजीकृत होते हैं, ये मुकदमा कल ही पंजीकृत होना था। जितना फास्ट ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुआ है, क्या आमतौर पे ऐसा होता है? आप तो हमारे मीडिया बंधु हैं, न जाने कितने केसेस देखे हैं, आप बताइए हमें ज़रा, नहीं होता ना। तो अभी महिला अधिकार सम्मेलन था और उसके ठीक पहले अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने की बात कही गई थी। तो उसी के बाद से ये सब, और मामला एक ऑडियो भी है जिसमें विक्टिम द्वारा ये कहा गया है कि मामला 2020 का है। तो प्रथम दृष्टया जो मामला 2020 का है वो मामला जिन्न की तरह 2025 में निकल के आ रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या आखिर क्यों कि ये मामला क्यों आया 2025 में? अब ये तो विक्टिम ही बताएगा भाई, ये सवाल तो विक्टिम का है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये विक्टिम से सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आप 2020 से और अब तक कहाँ थे? आप कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो आप थे कहाँ पर? इन 5 वर्षों में आप कहाँ थे? एडमिनिस्ट्रेशन भी था, लॉ एंड ऑर्डर भी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, आपके अधिकार भी थे, थाना पुलिस भी था, पर आप नहीं थे। अब 2025 में आप आए हैं, आप आए हैं, आपकी बात प्रशासन ने सुनी है, न्यायालय न्याय करेगा। आपने अभी कहा कि जो प्रेस वार्ता की थी भूमाफियाओं के द्वारा सांसद जी के आवास पर, उससे भी आपने जोड़ा। जब 2020 का मामला 2025 में उठेगा तो जोड़ेंगे तो हम हर बात से कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हिडन है, जो हम लोगों के सामने नहीं है अभी, जिस बात से वरीड हो गए लोग, घबरा गए लोग और आनंद फानंद में इस तरीके से किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कोई भी एफआईआर लॉन्च होने से पहले एक परमिशन होती है, वो परमिशन भी हुई है, तभी तो होगा। इज़ नॉट कॉमन मैन, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी संसद में, सदन है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पे आघात पहुँचा, किस बात से विपक्ष डरा और किस तरीके से उन्होंने जो ये पूरा प्लानअप किया और अचानक ये जिन्न बाहर आया है, तो देखा जाएगा। उस आप क्या मानते हैं कि विपक्ष का ये पूरा प्लान बता रहे हैं आप जो? मेरा मानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो तर्क है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तर्क ये है कि 2020 का मामला जो विक्टिम ने स्वीकारा है, वो मामला 2025 में क्यों आया? क्या ये अपने में इतना गहरा तर्क नहीं है कि जिस पे विचार होना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? ये एक बड़ी बात है और इसमें हम लोग भी विचार कर रहे हैं, भांति भांति तरीकों से सोच रहे हैं। जो होगा सामने आएगा, न्याय होगा। बिल्कुल, जो होगा
सामने आएगा, न्याय होगा। और फिलहाल एक चीज़ और उत्कर्ष जी पूछना चाहेंगे, अभी आप संबोधन कर रहे थे, संबोधन में आपने यही बात उठाई थी, भूमाफियाओं वाली बात उठाई थी कि प्रेस वार्ता हुई थी घर पे सांसद जी के आवास पर। उसके बाद आपने कहा कि एक संगठन है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लड़ने के लिए कहा था कि यहाँ पे आ जाए। कौन संगठन की बात कर रहे हैं आप? कौन संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। पूरी दुनिया में एक ही संगठन ऐसा है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरा कोई संगठन ही नहीं। चीजों को हाइड करना, स्पाई की तरह काम करना, दिग्भ्रमित करना, ये उन्हीं के तो काम है। देखिए, ये तो हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, जिन्होंने कहा है कि जो भी होगा वो न्याय होगा और सही चीज़ सामने आएगी। विपक्ष को घेरा है, विपक्ष की रणनीति है। फिलहाल हमारे साथ संतोष भार्गव जी हैं, शहर अध्यक्ष। आज कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारे जो सांसद हैं उनकी ये ताकत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कोई तत्काल नहीं रखा गया, ये कार्यक्रम ऑलरेडी 1 महीना पहले से ही घोषणा थी। इससे पहले जनाधिकार कार्यक्रम था और ये महिला अधिकार कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम से ही ये शासन प्रशासन और खासकर भाजपा सरकार भयभीत है हमारे सांसद से। जो एक उन्होंने मुद्दा उठाया है भूमाफियाओं के खिलाफ, तो भूमाफियाओं से ये जो सीतापुर का जो प्रशासन है पूरी तरीके से संलिप्त है। और इसी की डर की वजह से जो आनंद फानन में एक मुकदमा, बनावटी मुकदमा जो सन 2020 या 19 का था, उसको आज सामने लाके जो उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय और ये प्रशासन को बिल्कुल जो है ना कि मतलब ये साबित करने वाला है कि भाजपा के दबाव में प्रशासन ने ये मुकदमा दर्ज किया है। शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव कहना है कि जो सांसद के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं और उन्हीं आरोपों के लिए जो है ये लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि सांसद को जो है न्याय दिलाएंगे। फिलहाल हमारे साथ आप ब्रज बिहारी जी भी हैं। ब्रज बिहारी जी, आपका आज महिला अधिकार सम्मेलन आपने कार्यक्रम किया है, बिल्कुल, और ये जो आपने कार्यक्रम आज किया है, क्या इसकी रूपरेखा रही? देखिए, महिला अधिकार सम्मेलन जो आज यहाँ रखा गया था, ये मुख्य रूप से सांसद राकेश राठौड़ जी जो भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम शुरू किए हैं, ये उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए महिला अधिकार सम्मेलन भी रखा गया था। और ये तय हुआ था कि भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ जो संघर्ष शुरू होना है उसमें महिलाओं की भी भूमिका को चिन्हित किया जाए। इसलिए सांसद राकेश राठौड़ ने यहाँ पर ये महिला अधिकार सम्मेलन आज के दिन 19 जनवरी को रखा था। अभी आपने संबोधन किया था और एक बड़े सभा की फिर ऐलान घोषणा कर दी यहाँ से आपने। दरअसल शायद लोगों को ये लग रहा था कि ये केवल निजी विचार है सांसद राकेश राठौड़ का भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई का। ये उनका निजी विचार नहीं है, ये एक संगठित योजना का हिस्सा है। और ये प्लान किया गया था सांसद राकेश राठौड़ के नेतृत्व में भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करने का। उसमें ये था कि 19 जनवरी को यहाँ महिलाओं का सम्मेलन किया जाएगा, क्योंकि ज़मीनों में पट्टा देने, महिलाओं को पट्टा देने वगैरह का जो काम था भूमि कानूनों के पालन का, तो इस पूरे लड़ाई में महिलाओं को कैसे संगठित किया जाए, इसलिए महिला सम्मेलन था। इसके बाद अभी 8 फरवरी को बिस्वा में पूरे सीतापुर के 1000 बुद्धिजीवी एकजुट हो रहे हैं और वो लोग भी सांसद राकेश राठौड़ का जो नारा है कि भूमाफियाओं से और भ्रष्टाचारियों से सीतापुर को मुक्त कराया जाए, उसके समर्थन में बिस्वा में 8 फरवरी को बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी इकट्ठा हो रहे हैं सीतापुर के। उसमें कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कुछ बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं। तो अभी ये कार्यक्रम रहेगा और इसके बाद फिर एक सम्मेलन है, क्योंकि अमूमन गांजर छूट जाता है इस संघर्ष में और गांजर में भूमाफियाओं का बड़ा कब्जा है। तो इसलिए 20 फरवरी को गांजर में एक बड़ा अधिवेशन, जिस तरीके से सीतापुर में 2 दिसंबर को हुआ था, उसी तरीके से 20 फरवरी को गांजर में एक बड़ा अधिवेशन होगा, जो सांसद राकेश राठौड़ का जो भूमाफियाओं के खिलाफ
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, उसमें और आगे हिस्सा लेने का और उसका सपोर्ट करने के लिए वो सम्मेलन बुलाया गया। ब्रज बिहारी जी, अभी आप सभी लोग जो है एक एक वक्ता कांग्रेस के और सभी महिलाएं नारी शक्ति जो हैं वो इस मंच से संचालन कर रही थी और कह रही थी कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी सांसद राकेश राठौर और आप सभी के संगठित करके, उन्हीं के चलते सीतापुर सांसद को फंसाने का काम किया जा रहा है। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को एक और बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद 20 फरवरी को बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो महिला साथी ये बातें कह रही हैं कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, उस आंदोलन का जवाब ज़मीन बांटने का, भूमाफियाओं से ज़मीन खाली कराने का, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम तो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने उल्टा जिस शख्स ने ये आवाज़ उठाई भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ, उसी पर एक फर्जी मुकदमा जड़ दिया। तो वो महिलाएं सही कह रही हैं कि आज महिला सम्मेलन इसीलिए जुटाया गया था कि जो महिला सम्मेलन पहले तय था कि ये इस भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होंगे, तो आज महिलाएं इसीलिए कह रही हैं कि सांसद राकेश राठौर को रोकने के लिए, इस मुहिम को रोकने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो महिलाएं ठीक कह रही हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी आगे और बढ़ेगी। ये अगर कोई सोच रहा है कि सांसद राकेश राठौर पर एक मुकदमा कायम करके इस लड़ाई को रोक देंगे, हजारों हजार लोग खड़े हो रहे हैं जमीन के सवाल को लेकर के सीतापुर में। अभी पिछले दिनों शिक्षित बेरोजगारों का 32,000 शिक्षित बेरोजगारों का सर्वे करके एक रिपोर्ट सांसद राकेश राठौर तैयार किए हैं। वो भी शिक्षित बेरोजगार भी सड़क पर उतरेंगे सांसद राकेश, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते इस जिले के अंदर जो रोजगार है युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसका आगाज़ 2 दिसंबर को राजा कॉलेज मैदान में सांसद राकेश राठौर ने किया था। या इसके पहले जब वो चुनाव जीते थे तो उनका पहला भाषण ही था कि हमको सीतापुर से भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करना है, भूमाफियाओं को ख़त्म करना है और जो जनता का धन है उसकी लूट को रोकना है, जिससे गांव में बेहतर विकास हो सके। मतलब भूमाफिया के साथ अब रोजगार की भी बात जो है आपके संगठन से। देखिए, भूमाफियाओं का सवाल तो है ही। अगर 2 दिसंबर को आप देखे होंगे तो 2 दिसंबर में रोजगार का भी सवाल था। इसीलिए रोजगार का सवाल क्या है, आज के दौर में जमीन का सवाल आजीविका का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर सीतापुर के अंदर जितने शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर यहाँ पर जितनी पड़ती बंजर सीलिंग ऊसर की ज़मीन खाली पड़ी है, अगर उनमें वो आवंटित कर दी जाए तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा ज़मीन में। यही बात सांसद राकेश राठौर ने रखी है। आखिरी सवाल, सांसद जी पर जो आरोप लगे उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद राकेश राठौर का आप लोग अखबार नवीश हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि FIR अगर आप देखें तो FIR का जो व्याकरण है, जो FIR की पूरी संरचना है, वो खुद ही बताती है कि घटना कितनी झूठी है। 2020 का घटना, उसके बाद आ करके 2025 में मुकदमे में तरमीम हो रहा है। दूसरा, 24 अगस्त को कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को सांसद ने बुला करके 24 अगस्त 2024 को हमसे दस्तखत करा लिया सादे कागज पर। आप 25 अगस्त को कोई आरोप नहीं लगाए कि हमसे दस्तखत कराया गया। आप 2020 में नहीं कहे कि हमारा शोषण हो रहा है। आप कब कह रहे हैं? 2025 में। और तब कह रहे हैं जब सांसद राकेश राठौर ने भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि ये तो आवाज़ आज बुलंद हो रही है, कल हमारा महिला अधिकार सम्मेलन जो इसी से जुड़ा है वो होगा। तो महिला अधिकार सम्मेलन सफल न होने पाए, महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा न बन पाएँ, ये इस जिले की आधी आबादी जो है वो ज़मीन के आंदोलन का हिस्सा न बने, इसलिए उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है। मुझे लग रहा है कि उस आरोप में कोई ख़ास दम नहीं है और ये संघर्ष अभी आगे जारी रहेगा। सांसद सीतापुर राकेश राठौर पर जो आरोप लगाए हैं, बताइए बेबुनियाद है, ये गलत आरोप है और जिसके लिए जो है पूरा कांग्रेस और साथ में जो ब्रज बिहारी जी हैं,
ये भी सभी लोग उस लड़ाई में हैं और भूमाफियाओं को जो बात कही थी सीतापुर को भूमाफिया मुक्त बनाना है, उसी के लिए ये पूरी बताया गया है कि विपक्ष ने रणनीति बनाई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको पहले ये दिखा दें कि ये पोस्टर है और उस पोस्टर पर लिखा है कि महिला अधिकार सम्मेलन संदर्भ जातिगत जनगणना एक परिचर्चा, जो आज रविवार को 19 जनवरी 2025 को यहाँ पे होना था। इसके आयोजक थे महिला शक्ति केंद्र एवं कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। और इसकी मुख्य अतिथि की बात करें तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि मुख्य अतिथि जो हैं वो आराधना मिश्रा मोना जी, जो विधायक है, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल की हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रियंका गुप्ता, जो प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश कमेटी की, साथ में अनुसैया शर्मा जी हैं और सुनील रावत जी हैं और संप्रीति राठौर हैं, सुनीता चौधरी हैं, साथ में डॉक्टर ममता वर्मा भी हैं, अनुपमा द्विवेदी हैं, हसीना खातून हैं, दीपा वैश्य हैं जो जिला सचिव हैं कांग्रेस कमेटी की, हसीना अंसारी हैं जो सेवा दल कांग्रेस की कमेटी की जिला अध्यक्ष हैं, वहीं विनीता राजवंशी, साथ में शालिनी मौर्य। और ऊपर अगर हम बात करें तो इस पोस्टर पर दिनेश सिंह जो उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वहीं सीतापुर सांसद राकेश राठौर सीतापुर की फ़ोटो है। फिलहाल आज ये महिला अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम इस सीतापुर के मुस्कान घोष में किया था, लेकिन इसमें बताएं कि मुख्य अतिथि आराधना जी उर्फ मोना और वहीं जो विशिष्ट अतिथि प्रियंका जी वो नहीं आई हैं। आने के कारण यहाँ पर सभी लोग यही बता रहे हैं कि उनकी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता थी, उसी के चलते वो नहीं आ पाई। लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कहीं कल सीतापुर सांसद राकेश राठौर पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो FIR दर्ज हुई है, उसी को लेकर के तो आज ये जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि वो यहाँ पर नहीं आई हैं। फिलहाल कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ताएँ हैं, जो महिला नारी शक्ति हैं, साथ में डॉक्टर ब्रज बिहारी जो कामरेड के हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये जो भूमाफिया थे जिसके आंदोलन सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने अपने आवाज़ से छेड़ा था, एक अभियान सीतापुर करप्शन अगेंस्ट एक अभियान के खिलाफ के आगाज़ की थी, उसी के चलते उन्हें विपक्ष जो है घेरने का काम कर रहा है, उन पर झूठे आरोप लगा रहा है, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। और जो FIR लिखी थी, ये सभी लोग जो महिलाओं का कहना है कि वो महिला आखिर कहाँ थी 2020 में, वो महिला आखिर कहाँ थी जब उससे 2024 में उससे साइन कराए गए थे, तो आखिर वो महिला कहाँ थी, तब उसने शिकायत क्यों नहीं की। और अब जब इन्होंने भूमाफियाओं का एक अभियान छेड़ा है, तब उस महिला की FIR दर्ज हो रही है और इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है। वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर ब्रज बिहारी ने ये भी बताया है कि 8 फरवरी को एक बड़ा और कार्यक्रम बिस्वा में होगा। वहीं गांजर जो छूट रहा था, एक बड़ा आंदोलन 20 फरवरी को भी होगा और सीतापुर को भूमाफिया मुक्त बनाने के लिए जो आंदोलन सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने छेड़ा है, उसका लगातार वो बंद नहीं होगा, वो बल्कि आगाज चलता रहेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।